चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए, हर एक वीडियो में ये हम आपके लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए, पीछे हम ऑप्टिक्स के क्लास में न्यूमेरिकल्स डील किए थे, लेंसेज इन कांटेक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और नेक्स्ट के बारे में आपसे हम बात किए थे कि नेक्स्ट क्लास जो हम लेके आएंगे आपके सामने तो वो प्रिज्म का होगा। तो ना अब हम शुरू करते हैं प्रिज्म कि प्रिज्म क्या है। तो ये हुआ आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म क्लियर। प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म में आप देखे होंगे ट्रायंगुलर शेप का, तो बहुत प्रिज्म देखे होंगे कि जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हुआ, फिर इधर से एक ट्रायंगल जोड़ेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये दो ट्रायंगल हुआ और ये एक तीसरा मिल गया, तो वो क्या बन गया? प्रिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रिज्म और भी हो सकते हैं, 5 फेसेस के भी हो सकते हैं, 3 फेसेस के भी प्रिज्म हो सकते हैं। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रिज्म आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और बेसिकली हम लोग 3 फेसेस के ही फिगर का जिक्र करेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर, तो ये आपका एक प्रिज्म है। बेसिकली इसमें हमें क्या दिखाया जाता है? तो एक फेस को हम दिखा रहे हैं। चलिए, तो ये आपका एक, जस्ट आप समझिए कि ये एक प्रिज्म है। क्लियर? तो ये आपका हुआ प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। क्लियर? तो चलिए प्रिज्म हम शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगल शेप का प्रिज्म है। ओके, तो प्रिज्म क्या है? तो कहता है कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by any number of faces such that the ray which is incident and the face through which ray emerges are in plane and non-parallel, तो इसका कहने का सेंस ये है कि प्रिज्म क्या आपका? तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो 2 या 2 से अधिक, आप बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक सतह से इस प्रकार घिरा रहता है कि वह सतह जिस पर रे इंसिडेंट होती है और वह सतह जिससे रे इमर्ज होती है, मतलब निर्गत होती है, दोनों एक प्लेन में होता है लेकिन असमानांतर होता है। जैसे आप देखें यहाँ से कि ये आपका एक प्रिज्म है और इस तरीके से एक रे इस पे इंसिडेंट हुए, फिर क्या होती है, रेडियल से डेंसर में जाते हैं तो ये इस तरीके से मुड़ती है और ये इस तरीके से बाहर चली जाती है। तो ये आपका इमरजेंट रे हुआ। अब आप गौर से सोचें, तो ये जो फेस हुआ इस पर क्या हो रहा है? रे इंसिडेंट हो रही है, किरण आपतित हो रही है, और यह जो फेस है उससे क्या हो रहा है? उससे आपका रे इमरजेंट हो रही है, निर्गत हो रही है। और दोनों आप देखें तो दोनों एक प्लेन में है लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे प्रिज्म कहते हैं। बात समझ गए होंगे? तो ये क्या हुआ आपका? प्रिज्म। तो प्रिज्म एक पारदर्शक, तो ये आपका हुआ कि प्रिज्म एक पारदर्शक माध्यम है, जो 2 या 2 से अधिक
कि जो दो या दो से अधिक सतह से इस प्रकार घिरा रहता है, इस प्रकार घिरा रहता है कि वह सतह जिस पर किरण आपतित होती है, जिस पे किरण आपतित होती है, और वह सतह जिससे किरण निर्गत होती है, वह एक समतल में लेकिन असमानांतर होती है। क्लियर? तो प्रिज्म क्या है आपका? तो प्रिज्म एक पारदर्शक माध्यम है जो दो या दो से अधिक सतह से इस प्रकार घिरा रहता है कि वह सतह जिस पर किरण आपतित होती है और वह सतह जिससे किरण निर्गत होती है वह एक समतल में लेकिन असमानांतर होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? तो प्रिज्म का ये डेफिनेशन हुआ कि प्रिज्म आपका है क्या। ना अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिंग फेसेस, कि चलिए छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं। तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस का मतलब हुआ अपवर्तक सतह, कि अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर तो दो ही अपवर्तक सतह है, एक तो जिस सतह पर रे इंसिडेंट हो रही है और एक वह सतह है जिससे रे इमर्जेंट हो रही है। चलिए, तो कहता है दोस्त कि द फेसेस through which on which ray is incident, कहता है द फेसेस ऑन विच रे इज इंसिडेंट and through which ray emerges is called refracting faces। कि इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ रिफ्रैक्टिंग फेसेस। कहने का मतलब हुआ कि वह सतह जिस पर किरण आपतित होती है या निर्गत होती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। तो उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। चलिए, तो ये भी छोटे डिफिनेशंस हैं आपके कि रिफ्रैक्टिंग फेसेस क्या हुआ। एक फेस हुआ जिस पर रे इंसिडेंट होती है और दूसरा फेस हुआ जिससे रे इमर्ज होती है, बाहर जाती है। तो दोनों फेस को रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको आप राइट करें। ओके, क्लियर। नाउ देखिए हम तीसरे टर्म की बात करते हैं कि तीसरा टर्म क्या है। ओके, ना देखिए तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग एंगल, या इसका और भी एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म एंगल, या इसे एपेक्स एंगल भी कहा जाता है। इसे एपेक्स एंगल भी कहा जाता है और इसे ए से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब हुआ अपवर्तक कोण।
अपवर्तक कोण, या हम लोग क्या बोले, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। तो ये दोनों को अब देखेंगे, ये हम किसे कहते हैं, तो ये कहता है कि दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस की, जैसे आप देखें यहाँ पर इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ए, एक रिफ्रैक्टिंग फेसेस ये है, एक रिफ्रैक्टिंग फेसेस ये है, दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं या प्रिज्म एंगल कहते हैं। क्लियर। तो ना कहता है कि द एंगल बिटवीन, कि द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, या इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम प्रिज्म एंगल कहेंगे। क्लियर। तो द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब दो अपवर्तक सतह के, दो अपवर्तक सतह के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर। तो ये हुआ आपका प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। नेक्स्ट आप देखें, एक टर्म का और यूज हम लोग करेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज का मतलब होता है अपवर्तक किनारा। क्लियर। जैसे आप देखें यहाँ पर दो फेस, तो दो फेस अगर मिलता है तो एक लाइन में आके मिलता है। जैसे देखें ये दो फेस हुआ, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, ये अगर मिला तो इस तरीके से आके लाइन में मिलता है, उसे हम रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। क्लियर। कहता है टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर meet in a line which is called refracting edge। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं, क्लियर। कहने का मतलब हुआ कि दो अपवर्तक सतह एक लाइन में मिलते हैं, जिसे अपवर्तक किनारा कहते हैं। क्लियर। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने ये चार चीज देखा। चार चीज में आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म क्या है, तो कहता है प्रिज्म एक आपका ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, पारदर्शक अपवर्तक माध्यम है, जो दो या दो से अधिक सतह से इस प्रकार घिरा रहता है कि वह सतह जिस पर रे इंसिडेंट होती है और वह सतह जिससे रे निर्गत होती है, दोनों एक समतल में लेकिन असमानांतर होता है। दोनों एक सतह में लेकिन असमानांतर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे रिफ्रैक्टिंग फेसेस कि जिससे रिफ्रैक्शन होता है, उसे हम रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन दो फेस से होता है, एक जहां पर जिस सतह पर रे इंसिडेंट हो रही है और दूसरा वह सतह है जहां से रे इमर्ज हो रही है। क्लियर। तो उसे हम रिफ्रैक्टिंग फेसेस कहते हैं। क्लियर। ना आता है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल और प्रिज्म एंगल की, प्रिज्म एंगल हम किसे कहते हैं, तो कहता है द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, एक रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग फेसेस, तो दोनों के बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्रैक्टिंग एज। तो रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है, तो कहता है कि जब आपका दो फेस जब भी मिलता है तो वो एक लाइन जैसा बन जाता है, कि ये आपका एक लाइन बना, इसे हम रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। क्लियर। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको आप राइट करें, तब तक हम इंक डालते हैं।
चलिए क्लियर। ओके, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए रब करते हैं। क्लियर। तो ना देखें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कि प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और ये आपका हुआ प्रिज्म से कि प्रिज्म से अपवर्तन। तो चलिए हम एक प्रिज्म लेंगे और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और प्रिज्म एंगल ए है। तो लेट ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिव एंगल ए। क्लियर। माना कि एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक म्यू और प्रिज्म कोण ए है। क्लियर। तो चलिए यहां पर आप देखें इस फिगर को। चलिए हम एक प्रिज्म बनाते हैं। तो आपका ये एक प्रिज्म है। क्लियर। फ्रेंड्स यहां से देखें आपका एक रे इंसिडेंट हो रही है। क्लियर। अब क्या होगा, जब आपका यहां से रे इंसिडेंट होगी तो यहां पर आपका मीडियम चेंज कर रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहां पर क्या होगा, तो इस तरीके से आपको यहां पर ये नॉर्मल बनेगा। क्लियर। और आप जानते हैं कि जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपको इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर सीधी जाती तो ये इस तरीके से जाती। क्लियर। ना अगेन आप देखिए, अब फिर यहां पर अगेन आपको रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां भी आपका मीडियम चेंज कर रहा है, अब हम टेंसर से रेयर में जा रहे हैं। तो जब आप टेंसर से रेयर में जाएंगे तो यहां भी आपका इस तरीके से ये नॉर्मल बनेगा, और अब क्या होता है कि मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि जब आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये रे इस तरीके से आपकी इमरजेंट हो जाएगी। अगर इस रे को हम पीछे करें तो ये आपका इस तरीके से आके मिलेगी। क्लियर। ना देखें यहां से, चलिए सबका नाम देते हैं। ये P है, ये Q है, चलिए इसे नाम दे देते हैं R। ये भी पॉइंट S है, ये पॉइंट आपका T बना। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां पर ये इसका बात करें तो ये आपका क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो ये आपका हो गया I। अब यहां पर ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या बनेगा, चलिए इसे हम मान लेते हैं R1। क्लियर। अगेन आप इस एंगल की बात करें तो ये इस सतह के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कितना हमने लिया, R2। और ये जो फाइनल है, तो ये फाइनल क्या हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस E, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमरजेंस E। बात समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस E। फिनिश। क्लियर। अब यहां से देखें आप, तो अब जब रिफ्रैक्शन होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये आपका प्रिज्म एंगल है ए, चलिए इसे भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं। तो प्रिज्म एंगल कितना है आपका, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 R2 इस सतह के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस सतह के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस निर्गत कोण।
निर्गत कोण। क्लियर। ना अब एक चीज आप गौर करें, इस एंगल की हम लोग बात करते हैं तो ये कौन सा एंगल है? तो ये एंगल है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। पहले ही आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। तो ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका इमरजेंट रे है। तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, और वो कितना हुआ? डेल्टा। फिनिश। चलिए, सबसे पहले कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो सारे एंगल का नाम लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर आई हमने क्या माना, तो आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण। क्लियर। और ई को क्या है? तो ई आपका है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। और अगर डेल का बात करें तो डेल आपका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब विचलन कोण। अब चलिए एक एंगल हम लेते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल देखें यहाँ से टी क्यू आर। तो ये टी हुआ, क्यू आर। क्लियर। फ्रॉम ट्रायंगल टी क्यू आर। नेक्स्ट आप देखें, अगर हम इस एंगल का बात करें, गौर करेंगे इस एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब टी क्यू आर, टी क्यू आर। यहाँ पर देखें एक ये रे है, तो इस तरीके से पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आई। और इस एंगल को हम माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका? आई माइनस R1। क्लियर। बात समझ गए होंगे। उसी तरीके से अगर आप इस एंगल का बात करें, एंगल टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू, ये क्या बनेगा? तो टोटल एंगल ई होगा और ई में R2 आपका माइनस होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा ई माइनस R2। और तीसरी बात जो आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज डेल इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, ई माइनस R2। क्लियर। नाउ डेल इजकल टू हो गया आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। चलिए ये पहला इक्वेशन। फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरीके से हमने निकाले और बेसिकली यहाँ पर देखें आप, तो हमें R1 प्लस R2 का मान निकालना है। तो चलिए फिर उसके लिए भी हम एक ट्रायंगल लेते हैं। जब आप एक ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर देखें आप QOR, कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? QOR। तो QOR में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि दिस इज R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। ये एंगल आपका हुआ QOR और तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर आप यहाँ से QOR या R12 का वैल्यू निकालें तो आराम से निकल सकता है कि इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि दिस इज एंगल QOR बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस R1 प्लस R2। चलिए ये दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर। आप समझ रहे होंगे ना। हम लोग अब क्या करते हैं कि पूरा ट्रायंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं कि दिस इज फ्रॉम, चलिए ये चिन्ह हो गया AQOR, AQOR। तो ये भी आप जानते होंगे कि चारों एंगल का सम कितना होगा? हो 360 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एंगल आप देखें कितना है? A, प्रिज्म एंगल A। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रिज्म एंगल A प्लस, यहां से देखें आप एंगल AQO, ये कितना होगा? ये तो हम नॉर्मल डाले हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। तो ये आपका मिला 90 डिग्री। तीसरा एंगल देखें यहां से QOR, तो ये एंगल हुआ आपको QOR प्लस, अगेन आप देखें यहां से ORA, अगेन नॉर्मल, फिर क्या होगा? फिर 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री और ये टोटल कितना होगा? 360 के बराबर होगा। चलिए इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दिस सिंप्लाई A प्लस QOR,
ये एंगल कितना है आपका, तो ये एंगल आपका हो गया QOR। इधर कितना होगा, इट इज़ 360 या माइनस देखिए 90 प्लस 90 कितना होगा 180। तो ये हो गया 180 और ये फाइनली कितना बचा 180। अगेन यहाँ से भी QR का मान निकाल लेंगे। तो ये एंगल QOR बराबर आपको कितना मिल रहा है 180 माइनस A। ये तीसरा इक्वेशन हुआ, क्लियर। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हुआ, फिनिश ना। नाउ देखें यहाँ से, तो ये तीसरा निकला। अब 2 और 3 से कि फ्रॉम 2 एंड 3, इधर भी QR इधर भी QR, इसका मतलब हुआ कि ये आपको निकल रहा है 180 माइनस R1 प्लस R2, इट इज इक्वल टू 180 माइनस ए। क्लियर, 180 कैंसिल, बच क्या जाएगा आपको, तो इससे आपको बच रहा है R1 प्लस R2 इट इज इक्वल टू ए, इट इज इक्वल टू ए। क्लियर। अब इसका वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जब आप 1 में पुट करेंगे तो देखें आपको निकल रहा है डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और ये आपका हो जाएगा I प्लस E, अब माइनस क्या निकलेगा माइनस ए R1 प्लस R2 इट इज इक्वल टू ए। और इसे आप लिख सकते हैं कि दिस इज I प्लस E इट इज इक्वल टू क्या आपको मिल रहा है, इट इज डेल प्लस ए। तो ये कहता है कि जब आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्लियर, कि जब आपका कोई रे प्रिज्म से पास करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस का सम, एंगल ऑफ डिवीएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के सम के बराबर होता है, क्लियर। कि व्हेन, तो ये आपका होगा कि व्हेन ए रे passes through prism, कि when a ray passes through prism, then the sum of angle of incidence and angle of emergence is equal to the sum of angle of deviation and एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर। तो हमने लिखा आपका कि व्हेन ए रे पासेस थ्रू प्रिज्म देन द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई किरण प्रिज्म से पास करती है तो आपतन कोण और निर्गत कोण का योग, आपतन कोण और निर्गत कोण का योग विचलन कोण और प्रिज्म कोण के योग के बराबर होता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्लियर। तो चलिए, उम्मीद था आप अच्छी तरीके से समझे होंगे इस चीज़ को, और फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे आगे का चीज़ हम लेके आएंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, क्लियर, या ग्रेजिंग इमरजेंस। तो ये 2-3 केसेस हैं। तो इस 2-3 केसेस को नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक अपने लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगा कर पढ़ें, और मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।